सोचिए पाकिस्तान का एक ऐसा इलाका जहां अलगाव और आज़ादी की आवाज़ लंबे वक्त से बहुत ज़्यादा उठ रही है। और अब उसी बलूचिस्तान जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उसके कथित स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे पर भारत के रुख की चर्चा पाकिस्तान से लेकर बलूच नेताओं तक हो रही है। जय हिंद साथियों, मैं हूं माज और स्वागत करता हूं आपका डायनामाइट न्यूज़ में। 11 अगस्त की विदेश मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग में प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान में मानव अधिकारों से जुड़े सवाल पूछे गए। भारत की तरफ से पाकिस्तान को मानव अधिकारों के मुद्दे पर जवाबदेह ठहराने की बात कही गई। इसी रुख को मीर यार बलूच ने बलूच आंदोलन के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण यानी बहुत ज्यादा जरूरी माना। यानी बलूच नेताओं ने भारत के बयान और अपने लिए राजनीतिक और कूटनीतिक समर्थन के संकेत के तौर पर देखा। लेकिन भारत की आधिकारिक नीति और बलूच नेताओं की व्याख्या को एक ही चीज मानना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा और बहुत बड़ी जल्दबाजी होगी। अब बात उस 11 अगस्त की जिसे बलूच राष्ट्रवादी और अलगाववादी संगठन बलूचिस्तान स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का काम करते हैं। इस तारीख का संबंध 1947 के उस दौर से जोड़ा जाता है जब ब्रिटिश शासन, जो ब्रिटिश एम्पायर था, उससे खत्म होने के बाद खान ऑफ कलात से जुड़ा क्षेत्र अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर अलग स्थिति, अलग पशुपेश में था। बलूच राष्ट्रवादी समूहों का दावा है कि बलूचिस्तान की संप्रभुता बाद में पाकिस्तान में शामिल होने की प्रक्रिया के दौरान खत्म हुई। पाकिस्तान इस ऐतिहासिक व्याख्या को स्वीकार नहीं करता और बलूचिस्तान को अपने देश का अभिन्न हिस्सा मानता है। मीर यार बलूच की बात करें तो वो बलूचिस्तान की आज़ादी के समर्थक नेता हैं। उन्होंने 2025 में पाकिस्तान से बलूचिस्तान की स्वतंत्रता की एक तरफा घोषणा का दावा किया था और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, खासकर संयुक्त राष्ट्र से इसे मान्यता देने की अपील की थी। अब 2026 में उनके संदेश में मांग और स्पष्ट दिखाई देती है, साफ दिखाई देती है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के साथ साथ आसियान, अफ्रीकी संघ, इस्लामिक सहयोग संगठन और यूरोपीय देशों से कथित स्वतंत्र बलूचिस्तान को मान्यता देने की अपील की। उनका दावा है कि अगर स्वतंत्र बलूचिस्तान अस्तित्व में आता है तो वहां अपनी सरकार, मुद्रा, पासपोर्ट, विदेश नीति, रक्षा व्यवस्था और विदेशों में कूटनीतिक मिशन होंगे। और इसी पूरी कवायद में भारत का नाम खास तौर पर सामने निकल कर आया है। मीर यार बलूच ने भारतीय मीडिया द्वारा बलूचिस्तान के मुद्दे को उठाए जाने की बहुत ज़्यादा तारीफ की और भारत के विदेश मंत्रालय के पाकिस्तान को लेकर दिए गए बयान का स्वागत भी किया। उनके लिए इसलिए ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि बलूच आंदोलन लंबे समय से इंटरनेशनल जो समर्थन होता है, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल करने की लगातार कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा अंतर है। भारत का पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर में मानव अधिकारों के मुद्दों पर बयान देना, बलूचिस्तान की स्वतंत्रता को औपचारिक मान्यता देना बिल्कुल नहीं है। और यही वजह है इस पूरे घटनाक्रम को फिलहाल भारत की ओर से बलूचिस्तान को मान्यता देने के फैसले के तौर पर पेश करना तथ्यात्मक रूप से सही नहीं होगा। फिलहाल तस्वीर इतनी है कि बलूच अलगाववादी नेतृत्व अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने लिए समर्थन की मांग कर रहा है, भारत के पाकिस्तानी संबंध बयानों को सकारात्मक संकेत के रूप में देख रहा है, जबकि पाकिस्तान बलूचिस्तान को अभी भी अपना अभिन्न हिस्सा मानता है। तो क्या 11 अगस्त को ये घटनाक्रम सिर्फ एक स्वतंत्रता दिवस की घोषणा तक सीमित नहीं है? इसके पीछे इतिहास, पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति, मानव अधिकारों के आरोप और दक्षिण एशिया की बदलती भू राजनीति, चारों पहलू जुड़े हुए हैं।